नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं भारत में न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। जैसा कि आप टॉपिक सामने देख रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में न्यायिक सुधार, क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान है, आगे का रास्ता क्या है। देखिए, भारतीय जनता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लगभग 5 करोड़ के आसपास केसेस हमने विभिन्न कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जिसमें से 70,000 केसेस तो आप देखिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 70,000 केसेस। लगभग आधा करोड़ केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और 4.42 करोड़ केसेस, लगभग 4.5 करोड़ केसेस लोअर जुडिशरी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उससे लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। यानी इस प्रकार से लगभग एक तरीके से 5 करोड़ केसेस या 4.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ये बहुत बड़ा नंबर है और जनता इससे काफी त्रस्त है, दुखी है। आगे चलते हैं। पेंडेंसी को अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो देखिए कि हाई पूरे जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें से लगभग 12% के आसपास केसेस पेंडिंग हाई कोर्ट्स में है और एक बड़ा चंक जो है 87.4% वो लोअर कोर्ट्स यानी लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। भारत की एक और समस्या है कि हमारे यहाँ जो समय लगता है किसी भी केस को सुलझाने में या इसका निर्णय आने में, यूरोप के कंपैरिजन में 4 गुना है सिविल केसेस के संदर्भ में। अगर सिविल केसेस यूरोप में किसी एक सिविल केस में 5 साल लगते हैं तो भारत में उसमें 20 साल लगेंगे। ठीक उसी तरीके से क्रिमिनल सूट्स या क्रिमिनल केसेस के संदर्भ में भारत में 5 गुना समय लगता है उस केस को सुलझाने में। यूरोप में अगर किसी केस में 5 साल लगते हैं तो भारत में यहाँ 25 साल लग जाएंगे उसी केस को सुलझाने में। इस प्रकार से स्नेल स्पेस पर हमारी जुडिशरी मूव करती है और एक बहुत बड़ी समस्या है आम जनता के लिए। आगे देखें, लगभग 4.88 लाख प्रिजनर्स जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं और इनमें से 4.88 लाख प्रिजनर्स भारत की विभिन्न जेलों में बंद हैं और इनमें से 75%, 75% अंडर ट्रायल्स, 75% अंडर ट्रायल है। यानी कि इनका कोई डिसीजन नहीं आया। ये हो सकता है 2, 3, 5 साल जेल में रहें और बाद में पता लगा कि इनकी कोई गलती नहीं थी, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी एक स्नेल स्पेस पर और धीरे मूव करती है। केसेस को एवरेज सोल्व करने का समय जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पता किया गया वो है 1450 दिन। यानी एक केस में 1450 दिन लगते हैं ऑन एन एवरेज सोल्व करने में। यानी 4 से 5 साल एक केस को सुलझने में भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में लग जाते हैं। एक बड़े ही प्रोमिनेंट जज और जूरिस्ट हैं, काफी बेबाकी से जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज पे बोलते हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजू, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि इस स्पीड से या इस स्नेल स्पीड से, इस धीमी गति से हमारे को भारत में 360 साल लग जाएंगे पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने में। 360 साल का मतलब हुआ कि हमारी, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे, यानी 3 जनरेशन या 4 जनरेशन खत्म हो जाएगी, फिर भी ये पेंडिंग केसेस सुलझेंगे नहीं। इतना बड़ा बैकलॉग है। व्हाट एल्स आवर जुडिशरी, हमारी जुडिशरी में क्या बीमारी है, क्या समस्या है। हमारे यहाँ जज टू पॉपुलेशन रेशियो बड़ा कम है। जज टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत ज्यादा कम। आप देखिए कि पर मिलियन पॉपुलेशन में इंडिया में सिर्फ 20.91 जजेस हैं, यानी 20 या 21 जज 1 मिलियन पॉपुलेशन पे है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए 43 जज है पर मिलियन पॉपुलेशन, कनाडा में 75 है और यूएस में देखिए 107 जज है पर मिलियन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली वहां पर निर्णय जल्दी आएंगे समस्याओं का और केसेस का समाधान जल्दी होगा। तो हमें भी अपनी जो लो जस्ट पॉपुलेशन रेशियो इसको सही करना है और जजेस की पर मिलियन पॉपुलेशन कम से कम भी 50 जजेस हमारे यहाँ होने चाहिए, जो कि कई लॉ कमीशंस का सजेशन भी रहा है। आगे देखते हैं और क्या क्या समस्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार सबसे ज्यादा केस करती है। सबसे बड़ा लिटिगेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। और अगर रेवेन्यू केसेस को देखा जाए तो 50% रेवेन्यू केसेस या तो सरकार ने किए हैं या सरकार के खिलाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर चंक केसेस का भारत सरकार या तो लड़ रही है या डिफेंड कर रही है या केस प्रोसिक्यूट कर रही है। तो आप अगर इन स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे तो पता लगेगा कि 4.7% हमारी जीडीपी का
वो इन लिटिगेशंस में पैसा अटका हुआ है। अगर ये लिटिगेशन समाप्त हो जाए तो 4.7% जो कि जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको अगर पैसे में कन्वर्ट किया जाए 4.7% को, तो 5 लाख करोड़ के आसपास भारत सरकार के कर्मों द्वारा लिटिगेशंस में अटका हुआ है। अगर इसको सुलझा दिया जाए तो 5 लाख करोड़ रुपए हमें हमारी जनता के वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोर्ट्स में बड़ा लंबा समय लगता है। एवरेज किसी भी केस को सुलझने में 4 से 5 साल लगते हैं। हाई कोर्ट्स का एवरेज निकला है लगभग 10 साल, करेक्शन लोअर कोर्ट्स का एवरेज निकला है लगभग 10 साल और हाई कोर्ट का लगभग 2 साल। बड़ा लंबा समय है। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो बजट अलोकेशन है कोर्ट्स के लिए वो बहुत पुअर है, वेरी पुअर बजट अलोकेशन। हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.08% या 0.09% ही जो है जीडीपी का वो न्यायिक प्रक्रिया में लगाया जाता है या जुडिशरी को दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोअर कोर्ट्स में बड़ा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां तक कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लेडी जज ने उन्हें बताया कि वो घर से वॉशरूम यूज करके आती हैं और वापस घर में जाकर के ही वॉशरूम यूज करती हैं, क्योंकि कोर्ट में महिलाओं के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं है। और पब्लिक टॉयलेट वो इसलिए नहीं यूज कर पाती क्योंकि लिटिगेंट्स या अन्य लोग रास्ते में बैठे होते हैं और उचित नहीं लगता पब्लिक टॉयलेट किसी जज के लिए यूज करना। तो इस प्रकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां होगा वहां जजेस को काम करने में कितनी परेशानी है आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ वैकेंसी भी बेतरतीब है। 30 से 35% अभी भी सीटें हमारे जजों की खाली है। और इसमें देखिए हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं। इन 25 हाई कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो 400 वैकेंसी अभी जजेस की खाली हैं। सरकार उसे भर नहीं रही है। उसके कई कारण है, सरकार की तरफ से भी कारण है और जुडिशरी की तरफ से भी कारण है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो लगभग 5000 से अधिक वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट या उससे नीचे के कोर्ट्स में जजेस की अवेलेबल है और सरकार उसमें उनको भरने में असमर्थ है। एक और समस्या है जुडिशरी के, जिसे कहते हैं अंकल जज सिंड्रोम, यानी कि भाईबंदी। कहने का अर्थ यह है कि जजेस आर फेवरिंग जजेस, जजेस की मदद करते हैं, अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं। जजेस के रिश्तेदार ही जजेस बनते जा रहे हैं या उनके फेवरेट लोग ही जजेस बनते जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है और एनजेएसी, इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम एक बिल्कुल ओपेक सिस्टम है और इसमें जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां जजेस जजेस को अपॉइंट करते हैं, अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है और जो एक एनजेएसी है, उन दोनों के बीच का एक रास्ता निकलना आवश्यक है। फिर देखिए जजेस को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, कॉलोनियल हॉलीडेज हैं। जैसे ब्रिटिश टाइम में जो गोरे जजेस थे उनको यहाँ की गर्मी सहन नहीं होती थी, वो लंबी छुट्टी के लिए ब्रिटेन जाते थे। ठीक उसी प्रकार अभी भी लगभग 1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है, लगभग 10-12 दिन की सर्दियों में यानी क्रिसमस के आसपास छुट्टी हो जाती है और समस्त गजेटेड हॉलीडेज तो होते ही हैं। इस प्रकार इतनी लंबी छुट्टियों की वजह से भी पेंडेंसी कोर्ट्स में काफ़ी हो जा रही है। सजेशन ये है कि जजेस की छुट्टियों को 15 दिन कम कर दिया जाए। इसके अलावा हमारी जुडिशरी जो है वो डिजिटाइजेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से अवर्स है, उसके फेवर में नहीं है। बड़ा स्लो मूविंग इंप्रूवमेंट हो रहा है डिजिटाइजेशन में। इसको फास्ट इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और जल्दी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेंडेंसी को कम करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। हमारे लिए रास्ता क्या है, ये तो समस्या हमने देखी थी, अब देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। हमारी जज टू पॉपुलेशन रेशियो को सही करें, यानी कम से कम 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 50 जज तो होने ही चाहिए हिंदुस्तान में, तभी जाकर के कुछ इस समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बिगेस्ट लिटिगेंट है। सरकार को अपने कानून इस प्रकार से फोरथॉट से बनाने चाहिए कि ज्यादा लिटिगेशंस हो ही नहीं, और अगर लिटिगेशंस हो भी जाते हैं तो उनको बजाय लंबे कोर्ट केसेस के अन्य तरीके जैसे मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, ट्रिब्यूनलाइजेशन है, लोक अदालत है, इन सब के माध्यम से सुलझाया जाए ताकि पैसा ब्लॉक नहीं हो।
जो अंकल जज सिंड्रोम है, यानी कि जजेस को अपॉइंट करते हैं, अपने भाई बंधुओं को मदद करते हैं या फिर अपने चहेते लोगों की हेल्प की जाती है, क्लोज डोर्स में अपॉइंटमेंट होते हैं। इस सिस्टम में भी रिफॉर्म आना चाहिए। और जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम है और एनजेएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी, इन दोनों के बीच का रास्ता शायद बेहतर रहेगा। काफी सोच विचार के बाद एक ट्रांसपेरेंट तरीका जजेस के अपॉइंटमेंट में लाना चाहिए। भारत अकेला ऐसा देश है जहां जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, विश्व में कहीं और ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो हैवी वैकेंसीज हैं उनको पूरा किया जाए। जो 30 से 35% वैकेंसी चली आ रही हैं, इनको भरा जाए। भरने में समस्या क्या है? भरने में समस्या एक तो जजेस की तरफ से भी है। वो ये कहते हैं कि भाई कॉलेजियम सिस्टम ही सबसे सही सिस्टम है। सरकार कहती है नहीं, एनजेएसी को लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है। तो दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर चला आ रहा है और उस वजह से वैकेंसीज भर नहीं रही है। दोनों को मिल बैठ कर एक वाया मीडिया निकाला जाना चाहिए जिससे कि जनता का भला हो सके। डिजिटल इंक्लूजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आईसीटी का इस्तेमाल हो भी रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोर्ट्स में हो, जिससे कि फास्ट डिसीजंस हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल से इन सबसे विटनेसेस लिए जा सकते हैं। मीडिएशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है, ट्रिब्यूनलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स होते हैं जिसमें दो पार्टीज के बीच में मीडिएशन किया जाता है, या एक व्यक्ति जो है दो पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन करके जजमेंट देता है। स्पेशल डिपार्टमेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राइब्यूनल्स हो ताकि उनके स्पेशल मुद्दे एक्सपर्ट्स की सहायता से वहीं पे सोल्व किए जा सके और जुडिशरी का के ऊपर इसका ज्यादा बर्डन नहीं आए। बहुत बड़ी जेंडर डिस्पैरिटी है हमारी न्यायपालिका में। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक टोटल 11 महिला जजेस आज तक अपॉइंट हुई है। कितनी? ओनली 11। और आज तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई महिला नहीं रही। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए एक शर्म की बात है। महिलाएं देश की 50% पॉपुलेशन है और उन्हें सही रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। भारत की जो लोकल भाषाएं हैं इनका महत्व दिया जाए। कोर्टों में ज्यादातर अंग्रेजी में काम होता है, तो भारत की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जिनको भी संविधान में मान्यता है उनमें भी कार्य होने की परमिशन दी जाए। उनमें ज्यादा से ज्यादा कार्य होता है कि आम आदमी कोर्ट की भाषा को समझ सके, निर्णयों को समझ सके। इतना तक सजेस्ट किया जाता है कि एक ऐसी सर्विस बनाई जाए जिसे कहा जाए इंडियन मीडिएशन सर्विस। वो लोग लॉ क्वालिफाइड हों और मीडिएशन करें ताकि कोर्ट से जो वजन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल बर्डन है, वो हटाया जा सके। ज्यादातर जजों का टाइम सवेरे पेटिशंस या कोर्ट एफिडेविट्स में लग जाता है। ये सब काम रजिस्ट्रार्स वगैरह कर सकते हैं, या ये जो मीडिएशन सर्विस है वो वाले लोग कर सकते हैं, या अन्य स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। जजेस को सिर्फ न्याय से संबंधित इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर अपना ब्रेन लगाने में ही समय जाना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जूनियर रजिस्ट्रार्स हैंडल कर सकते हैं। बार बार एडजर्नमेंट्स होते हैं, इन पर भी कुछ लगाम होना आवश्यक है। ये हम देख रहे हैं कि आगे के रास्ते क्या हैं, किस तरीके से हम अपनी न्याय प्रणाली को सुधार सकते हैं। आगे देखिए, कानून को जो फ्लाउट करते हैं, तोड़ते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव होना चाहिए। डिसइंसेंटिव से मतलब है कि सजाएं इस प्रकार की हो कि कानून तोड़ने से व्यक्ति डरे। जैसे एविक्शन लॉ है, अगर कोई किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो ड्यू डेट के बाद उस पर इतना बड़ा हर्जाना या जुर्माना हो कि वो उस जुर्माने से डरकर समय पर घर खाली करे। इस प्रकार से कानून तोड़ने को डिसइंसेंटिवाइज किया जाना आवश्यक है। लोअर जुडिशरी को ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके, ताकि जजेस सही तरीके से एक अच्छे माहौल में काम कर सकें। कॉलेजियम सिस्टम जो कि एक ओपेक सिस्टम है, जहाँ की क्विड प्रो को एक दूसरे की मदद बहुत ज्यादा होती है, क्लोज डोर्स में सारे डिसीजन हो सकते हैं होते हैं, उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। रास्ता कहीं कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी के बीच का होना उचित रहेगा। फिर जब जजेस की कमी है तो हाई कोर्ट के जज को 62 पे रिटायर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को 65 पे। अरे भाई, इसको बढ़ा दीजिए, आप 3-3 साल बढ़ा दीजिए, प्लीज इंक्रीज द एज, उम्र इनकी बढ़ा दीजिए। क्योंकि जजेस एक स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है और लॉ में स्पेशलाइजेशन, इतने साल का एक्सपीरियंस
जजेस को डिसीजंस देने में मदद करेगा, हमारे बैकलॉग्स क्लियर होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जजेस कभी रिटायर नहीं होते। 80-80, 85-85 साल के जजेस आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। भारत में क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ तो हम कहते हैं कि वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा बैकलॉग बहुत बड़ा है, तो हम क्यों इनको इतनी जल्दी रिटायर कर दे रहे हैं? उनको और लंबी सेवा करने दें। जब तक व्यक्ति स्वस्थ है तब तक सेवा करने दें, या 3-3 साल बढ़ा दें, ताकि बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए स्पेशलिस्ट जजेस अवेलेबल हो। एक और सजेशन दिया जाता है कि इंटरमीडिएट कोर्ट ऑफ अपील भारत के 4 कोनों में की जाए। इंटरमीडिएट कोर्ट ऑफ अपील से कि भारत के 4 ज्योग्राफिकल कॉर्नर्स में 4 अपील कोर्ट्स बनाए जाए, और ये हाई कोर्ट्स के जितने भी निर्णय है इनको ये अपील कोर्ट सुने, सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को अननेसेसरी बर्डन नहीं किया जाए और इसी लेवल पर हाई कोर्ट की अपील्स खत्म हो जाए। डुअल एक्सेस एंड हाइब्रिड सिस्टम, इससे मतलब है कि हर एक व्यक्ति को डुअल एक्सेस की परमिशन होनी चाहिए, कि वो अपनी समस्याओं का समाधान ई सेवा केंद्र से, वर्चुअल कोर्ट से, लोक अदालत से या ग्राम न्यायालय वगैरह से भी कर सके, मीडिएशन से कर सके, आर्बिट्रेशन से कर सके, और अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर कोर्ट्स में जा सके। उससे क्या होगा कि काफी हद तक तो केसेस उसी लेवल पे खत्म हो जाएंगे। हम आगे चलते हैं। हमें जजेस की वर्किंग डेज बढ़ाने होंगे। जजेस की जो लंबी छुट्टियां हैं, 1.5 महीने की जो छुट्टियां हैं, उसको 15 दिन कम कर दिया जाए, ये सजेशन है। इससे क्या होगा कि जजेस ज्यादा आवर्स काम कर पाएंगे, अधिक आउटपुट होगा और पेंडिंग केसेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये भी सजेशन है कि भारत में इंडियन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल एक सर्विस अलग से क्रिएट की जाए, जो कि ट्राइब्यूनल्स वगैरह को हैंडल करे और जजेस से पेंडिंग केसेस के लोड को कम करे। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैनेजमेंट की सुविधा होनी चाहिए, जैसे मीडिएशन है या आर्बिट्रेशन है। इसके अलावा लोक अदालत, ग्राम न्यायालय वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाए। रिक्रूटमेंट में इंक्लूसिवनेस हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। सिर्फ 11 महिला सुप्रीम कोर्ट जजेस आज तक हुई हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आज तक महिला नहीं हुई है। हाई कोर्ट्स में भी बुरा हाल है। तो महिलाएं जो कि भारत की 50% है, उनका भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना वाजिब है, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं की समस्याओं को सही समझ पाती हैं। इसके अलावा जो वंचित वर्ग है देश के, उनका भी सही रिप्रेजेंटेशन हो। प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स को हायर किया जाए, ताकि कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याओं को वो सुलझा सके और जजेस लीगल एंगल्स और टैंगल्स पे अपना ध्यान दे सके। देखिए, भारत में बड़ी सारी पीआईएल्स हाइबरनेट कर रही हैं, यानी 10 साल से पीआईएल पड़ी है, पहली सुनवाई भी नहीं हुई, 5 साल से पीआईएल पड़ी है। अब इन हाइबरनेटिंग पीआईएल्स को स्क्वॉश कर दें एकदम से, क्योंकि इस पर कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। इसको और आगे लटका कर रखने से कोई फायदा नहीं है। दे शुड बी स्क्वॉश्ड इमीडिएटली। एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप रिटायर्ड जजेस वगैरह को एडहॉक जजेस बना सकते हैं। एडहॉक जजेस बनाए जाने चाहिए ताकि पेंडेंसी को क्लियर किया जा सके। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारी जुडिशरी में क्या क्या समस्याएं हैं और उसके क्या समाधान है, और किस तरीके से हम अपनी जुडिशरी को पीपल फ्रेंडली बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।